राजू, हाँ माँ। आरती कहाँ है? आरती आरती को तो मैं सुबह घर ही तो छोड़ गया। मेरे पास क्या करने गई? बेटा वो तो कहती मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने, और तू नहीं बुला फोन करके उसे। अरे माँ, आज तो मेरी उससे बात भी ना हुई फोन पे, और मैं खुद कह गया कि बाजार जावे तो भात भी नहीं लेके जावे। बेटा अब मैं समझ गई, दाल में कुछ काला है। बेटा ऐसा कर, फोन मिला तू उसे। क्या हुआ, लगा ना फोन? ना, उसका तो नंबर बंद है। बेटा कुछ गड़बड़ है। मैं तो नू कह रही हूँ एक बार गांव में और बाजार में जाके देख लो। ठीक कह रही है भाभी, मैं राही को फोन मिलाऊं। राही कहाँ है? हाँ तू एक बार मिल, मैं आ रहा हूँ। हाँ बताऊंगा तुझे, मिल के बताऊंगा। ठीक। बेटा उसका पता कार्ड कहाँ गई वो? ठीक है माँ। कहाँ गई होगी? मेरा पहले ही जी घबरा रहा था जब वो जा रही थी अकेली। हाँ भैया, देखो इधर जानो क्या? देखिए, ये देखिए। आंटी जी देखो, ये लड़की देखी गई। यहाँ ये ना है। देखिए, ये लड़की देखी गई। इससे पूछा क्या? अरे तो ऐसे पागल लग रहा है। मुझे क्या पता? क्या बैठने का याद नहीं। नमस्कार। इधर होगी। देखिए, ये लड़की देखिए गई। अरे ये तो रास्ता बंद है यार। मैं भी पहली बार आया हूँ भाई इधर। मोड़ ले। मोड़ने का ऐसे लेनी पड़ेगी वापस। कुछ ना जी, कुछ ना, बस वैसे ही। इनसे पूछ। देखिए, ये लड़की देखी भैया, ये लड़की देखिए। नमस्ते जी, राम राम भैया। देखिए भैया, ये लड़की देखी नहीं। ये लड़की देखिए क्या? देखिए। भैया रुक। ये लड़की देखिए क्या भैया? ये लड़की देखिए नहीं। रोकिए यार, आरती के पापा को फोन करता हूँ। देखिए फोन किसका बज रहा, आरती का तो ना है फोन। दामाद जी का है। हेलो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं परेशान हूँ। क्या हुआ? आरती ना मिल रही, वहाँ है क्या? ना, यहाँ नहीं आई। मैंने भी फोन लगाया था, बंद आ रहा था उसका। पता ना कहाँ चली गई। उसके नाना के यहाँ बात करके देखता हूँ, कभी वहाँ गई हो। ठीक है जी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आरती वहाँ नहीं है। अरे वहाँ भी ना है। चल, कहाँ चले हम? ये बता मैं यार, कहाँ चलेगी ऐसे?
टंकी भी खाली होगी तेल की। हाँ जी, बताइए क्या बात है। साहब मेरी लड़की लापता है। अच्छा, ठीक है जी। कोई फोटो वोटो है लड़की का? फोटो है साहब फोन में। दिखाओ। ये है साहब। अच्छा, ठीक है, दिखवाते हैं हम, करते हैं कुछ। जाइए आप। ठीक है साहब। ठीक है। भाई भाई कैसे सो रहे हो? आ जा भैया बंटी। सो मैंने तो और क्या करें यार, ग्राहक ही ना। बात तो सही है तैने दुकान ना खोली? भैया, मेहनत करती दुकान बंद है, इसमें ना हो रही कुछ बचत। अब क्या करेगा? बस अपना खानदानी काम करूँगा। क्या काम है तेरा खानदानी? कपड़े बेचने का भैया। अच्छा, तो यहीं लगाएगा ठिया कपड़ों का? ना ना, गांव गांव घर घर जाके बेचूंगा। अच्छा, घर घर बेचेगा? भैया इस बात को हाँ भैया, मैं ये कह रहा, भाभी कुछ पता चला? अरे कुछ पता ना चल रहा है उसका। पूरे में ढूंढ ली, हर जगह चले गए जहाँ जाना। हाँ, थाने चले गए, अखबार में लिखवा दी, कुछ पता ना चल रहा है। अब भी ढूंढ ही रहे हैं भैया। यार खैर हुआ आचम भाई। सही कह रहे हैं। अच्छा एक काम तो कर, हाँ जी बताओ। तो फेरी लगाने जो जाएगा वो गली मोहल्ले में तो जाएगा। हाँ जी तो एक काम करिए, बताओ। तो आरती का ध्यान करिए, अगर कहीं टकरावा तो बताइए जरूर। भैया बात तो सही है तुम्हारी, मगर मैं जानता तो हूँ ना, पहचानता तो ना हूँ, कैसी है कैसी ना है। तैने देखी ना कभी भी? ना भैया मैंने देखी। अच्छा, तू इसे फोटो दे दे। तेरे पे भी तो हैगा, तू दे दे ना। अरे मेरा फोन तो रखा दुकान पे, एक काम कर मैं तुझे व्हाट्सएप कर दूंगा। चलो ठीक है, तुम मुझे व्हाट्सएप कर दियो। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है भैया। अभी कर जिम्मेदारी। देंगे। ओके भैया। हम तो होलिए खूब परेशान हैं, क्या करें। अब क्या कर सके, ऐसे ज्यादा है। पुलिस में हमने बताया दी, 2-4 आदमियों से भी कह रखी है, बतेरे हांड लिए। अब तो ऊपर वाले का भरोसा है। थाना क्षेत्र के गांव में अज्ञात युवती का शव मिलने से फैला हड़कंप। 25 वर्षीय उम्र बताई जा रही है। युवती की अभी शनाख्त नहीं की गई है। अच्छा, वहीं पे? चलो ठीक है, मैं जाता हूं। कांता, हाँ जी आई। मैं जरा थाने तक जा रहा हूँ। कैसे, कुछ काम है? बताता हूँ आपको। रोटी तो खाते जाते। आके खाऊंगा रोटी। अरे उस सब की कुछ शिनाख्त हुई है अभी या नहीं? अभी नहीं साहब, कोई अपनाने नहीं आया उसे? अभी कोई नहीं आया साहब। अच्छा, नमस्कार साहब। हाँ नमस्कार। कल जो लड़की की डेड बॉडी मिली है वो मेरी बेटी है साहब। अखबार में खबर पढ़ के आया हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी यहाँ दर्ज करा गया था। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश है साहब। गांव का नाम? अमनपुर है साहब। अच्छा, और बेटी का नाम? आरती है साहब। और बेटी की उम्र कितनी है? 24 साल साहब। अच्छा, चलो तुम इन्हें ले जाके इनकी बेटी के शव की शिनाख्त कराओ, ठीक है? ठीक है, आइए आप। जाओ। आप बताइए अपना मामला क्या है? इनका मामला ये है कि इनके जो सास ससुर हैं और देवर हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं और इन्हें घर से निकालते हैं। अच्छा, दरोगा जी देखो फिर इनका मामला निपटाओ जरा। चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है जी, आप ये जाएंगे दरोगा जी, देखते हैं। चलिए आप जाइए, मैं देखता हूँ, आता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? हाँ सर, वो इन्हीं की बेटी है। बैठिए, आप बैठिए।
शक है आपको किसी पे? शक नहीं साहब, पूरा यकीन है। कुछ समय पहले मेरी लड़की ने एक राजू नाम के लड़के से शादी की थी और उसका दोस्त भी है राही, और वह कमालपुर के रहने वाले हैं और दोनों गंगा किनारे प्रसाद बेच रहे हैं आज भी। उन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है साहब। ठीक है, लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और दरोगा जी, तुम उन्हें उठा के लेके आओ। ठीक है। तुम दोनों मेरे साथ। हाँ भाई, निकल गए वो दोनों? कितनी देर में? ठीक है ठीक है, आ रहे हैं वो। हाँ आ रहे हैं वो। हाँ भाई, राजू और राही तुम ही हो? हाँ साहब। चलो गाड़ी में बैठाओ ना। साहब क्या बात हो गई? चलो गाड़ी में बैठाओ, बैठाइए। साहब, बताओ से। चलो चलो चौकी पे चलो, बैठाओ इन्हें। बैठो। कागज कागज हमारे पूरे हैं। अरे मैं देखा कागज। अरे तुम चेकिंग यहाँ करोगे, गाड़ी बिठाओगे? बैठो तो गाड़ी चलाई। ये तो बता दो बात क्या है। बात मैं बताऊंगी चौकी पे। अरे कबूल ले ना कबूल ले, अभी तो लट्टो सा पटो से बात कर रहा हूँ। बर्फ मंगाई, बर्फ तक घेर के मारूंगा। कुछ नहीं। अरे राजवीर सिंह, कुछ कबूल किया इन्होंने या नहीं? सर कुछ कबूल नहीं किया, काफ़ी पिटाई कर ली, बर्फ भी लगा ली, बहुत टॉर्चर किया सर, मगर कुछ कबूल नहीं किया। अरे यार, सीओ साहब का और एसपी साहब का बहुत ज्यादा प्रेशर है यार। जी सर। कल इनका चालान काट के सीधा जेल भेज दो, बहुत प्रेशर है यार। ठीक सर। मैं जा रहा हूँ, सीओ साहब के साथ मीटिंग है। ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद। राई, मैंने कभी जीवन में कोई गलत काम भी नहीं किया और ना किसी के बारे में सोचता। मेरे साथ ये क्या हो रहा है मेरे भाई, और तू बिना आई में मेरे साथ पिसा जा रहा। कोई बात नहीं यार, इसे दोस्ती कहते हैं मेरे भाई। किसने मारा होगा सही हुई पता नहीं। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है और समझ ली है। मैं जमानत तो करा दूंगा, लेकिन उसमें 5-6 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। वकील साहब, इतने पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ कम कर लो। कम तो नहीं हो सकते, लेकिन समय के अनुसार ये बढ़ सकते हैं। पहले आप पैसों का इंतजाम करो, उसके बाद मैं आपकी फाइल बनाता हूँ। माँ जी खाना ले आऊं? खाना भी ना खाया आपने। ना बेटा, मैं कुछ नहीं खाती, ना कुछ भी पीऊंगी जब तक मेरा बच्चा नहीं आएगा। बेटा मैं कैसे खा लूं? मेरा बच्चा तो वहाँ है बंद। माँ जी आप बहुत परेशान हो रही हो, परेशान मत हो बिल्कुल भी। वे फिर तो रहे, जमानत हो जाएगी। अरे बेटा, मेरा बच्चा दो से घर की बहू बना के लाता, उसने कैसे मार दिया उसे? उसने मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। वो कैसे मार सकता है उसे? आप चुप हो जाओ, परेशान मत हो। वे आ जाएंगे, आप चुप हो जाओ। आप चुप हो जाओ मम्मी। सेठी जी, सेठी जी। कौन? अरे रामू, तू कैसे? सेठी जी बड़ा परेशान हूँ, भाई को पुलिस उठा के ले गई झूठे केस में, कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसे तो मिल जाएंगे, पैसों की तो चिंता ना करे। लेकिन तुझे पता तो है 4% का ब्याज चल रहा, लेकिन तू अपना आदमी है, तू 3% दे दिए। ठीक है सेठी जी। और बता। ठीक है सेठी जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बस तू ब्याज टाइम पे पहुंचाता रहिए, ठीक है। मूल चाहे बाद में दे दिए। ठीक है सेठी जी। ठीक है? ठीक है सेठी जी। और बता। बस सेठी जी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ये तो 4 लाख हैं। वकील साहब, यही मैं जैसे तैसे करके ब्याज पे लेके आया हूँ, बस आप मेरे भाई की जमानत करा दो, बाकी पैसे मैं जमानत पे दे दूंगा। ठीक है, आपके भाई की जमानत हो जाएगी, आप टेंशन ना लो।
वैसे वकील साहब कब तक? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीने, और 3 महीने में तो पक्की हो ही जाएगी। बस वकील साहब आप मेरे भाई की जमानत करा दो। आप चिंता ना करो, हो जाएगी। बेटा दिन छिप लिया, रामू अब तक ना राजू को राही को ले गया, पता नहीं कहाँ रह गया। माँ जी पिताजी का फोन आया, वे चल दिए ग्वालियर से। अरे उस नाच गए कि तो बस अपने ट्रक से मतलब है, अपने घर परिवार से, अपने बच्चों से उसे कोई मतलब ना है। उसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। माँ जी तुम परेशान मत हो, मेरी बात होगी है उनसे, जमानत भी होगी है, और वो थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। कागज पत्र बनने में थोड़ा सा समय लगे है, परेशान मत हो, वो आने ही वाले हैं। राजू कैसा मेरे बच्चे तू? ठीक हुआ, माता ने मुझे बहुत समझाया पर मैंने तेरी एक ना मानी। बच्चे को अपने माँ बाप की हमेशा माननी चाहिए। आज मेरे बच्चे मेरे गले लग जाए बेटा, इसकी वजह से तेरे बेटी का भी रिश्ता टूट गया। समाज बहुत बुरी चीज है बेटा। चल तू अब परेशान मत हो, अब भगवान हमारा सब ठीक करेगा। बैठ जा तू। शिव शंकर कौन से कर्मों की सजा दी है? ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं करा। ए प्रभु हमारा आशीर्वाद दे हमें। आ जा यार, बहुत दिन बाद आया ना घाट में, सब उजला उजला लग रहा। कैसी जिंदगी थी पहली, अच्छी थी। खामुखा का मामला बना लिया। अब जो हो गया, अब इसके लिए जिंदगी भर थोड़ी रोएंगे भाई। भाई काम तो करना ही है, अपना सामान देख कितना सही है कितना ना है, फिर और ले आएंगे। क्या सामान देखूंगा, तो सब उजड़ पड़ा भैया। है कुछ इसमें? ना, ये तो खाली कट्टे। ये तो 1-2 कनस्त्री पड़ी है, इससे क्या गुजारा हो रहा है? कुछ ना, सब नया ले आएंगे भाई। बात और- हो गई यार। एक बात तो बता तू मुझे। लाना ही पड़ेगा यार। हाँ भाई। और ग्राहक भी अब तो भूल गए होंगे, ग्राहक भी कि ये है कभी इस दुकान पे मालिक है। अरे ग्राहक भी जम जाएंगे, दुकान जमेगी तो। यार एक बात समझ में नहीं आई राजू, अगर हमने आरती को नहीं मारा तो किसने मारा? और मारने वाले ने उसके गांव के जंगल में ही क्यों फेंका? यार ऐसा लगा उसके बाप ने तो ना मार दिया उसे। यार वो अपने घर जाने के लिए झूठ कोई बोलती, पर उस दिन भाई से और भाभी से झूठ बोल कर निकली है। बात तो तू सही कह रहा, उसका कत्ल भी बहुत दिन बाद होया और वो अपने घर भी नहीं थी। यार ये लंबा घोटाला है कुछ ना कुछ, ये तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा थानों के, तहसीलों के, कचहरियों के, वकीलों के चक्कर ही काटते रहेंगे हम पूरी ज़िंदगी। पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। इतने दिन में लिखड़े हैं। अब जमानत में कोई निकलना थोड़ी होगा भैया, जरा सी कोई गलत बात होगी ना, यहाँ से उठा लेगी पुलिस। चलो तो यार बाजार चल रहे हैं, थोड़ी सी कनस्त्री लिया मैं, थोड़ा सा प्रसाद लिया मैं, और भी चीज़ देख लेंगे। यहाँ बैठ के क्या गुजारा हो रहा, काम तो करना ही है। सही बात है यार भैया। और चचा ठीक हो? हाँ हाँ, खुलेगी दुकान, खुलेगी। सामान लिया मैं यार। टापू आ गया बीच में, अब नाव भी ना आती यहाँ तक। हाँ हाँ यार, बंटी ने तो अपनी दुकान वहीं लगा ली, सही कर लिया। तू क्या कर रहा है? अरे मैं सोच रहा हूँ देख का हूँ जगह अपन ने, और वहीं लगा लेंगे। कल को लगा लेंगे, अब तो घर को चला है, शाम हो रही है। चल हाँ, अब तो कोई फायदा भी ना, जो आने ग्राहक आ गए अब तो। ये एक काम करें, तू फावड़ा लेगा, ये बीच का टापू काटते हैं, नाव की जगह बच जाएगी। पानी हो जाएगा सारे। नाव भी वहीं रुक जा ना। वही तो कह रहा हूँ। हाँ चल वहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे, आज तो छोड़ो ही। ठीक है चल बंद कर दुकान। माँ जी चाय बन गई, चाय ले आऊँ? ना बेटा, पहले राजू को आ जा अंदर। ला लिया राजू भी, जले बेटा चाय।
बेटा बहुत टाइम लगा दिया आने में। हाँ माँ, देर तो हुई जा। भाई कहाँ गया? बेटा भाई पैसे देने गया सेठ के ब्याज के। कितनी देर पहले? थोड़ी देर पहले गया बेटा। चलिए बेटा, देख बेटा मैं तुझे समझा रही, अब किसी छोरी के चक्कर में ना पड़िए। और शादी कर लो अपनी जल्दी से। जब तक केस फाइनल ना होता, जब तक मैं शादी ना करूँ। बेटा केस का क्या पता कब तक चलेगा हैं? अरे माँ, मैंने फैसला कर लिया है, कब तक भी चलो ये केस, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, फाइनल के बाद ही करूँगा मैं जो भी करना। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, हमारी कहाँ मानना है तो। राही भाई राम राम। राम राम। ठीक है बंटी? अरे मैं बढ़िया भैया। और सुना? राजू भाई कहाँ है? यार राजू का क्या बताऊं, जब से उसके साथ वो हादसा आया ना उसकी घरवाली का, जब से पता नहीं अलग ही दुनिया में रह रहा है। अब दोस्त है, दोस्ती निभा रहा हूँ भाई। लिया हूँ उसे, थोड़ा मन बहल जावे, इधर उधर बैठ जावे, परेशान है यार। भैया मुझे कुछ बताना है उसी बारे में। हाँ जी हाँ। हाँ एक बार कहाँ है वो, मुझे मिलवाओ। लौटा हुआ, चल वहीं बताए। बहुत दुखी हूँ यार मैं। आ जा भी बंटी। भाई राम राम। राम राम। भाई मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बता भाई। भाई तुमने जो फोटो भेजी है ना मुझे भाभी की, हाँ। बिल्कुल उनकी हम शक्ल देखी मैंने। अजी हाँ। भाई मैं सच कह रहा हूँ। कहाँ? भाई धनौरा में कपड़े बेचने गया ना, तो कपड़ा लेना ही बिल्कुल भाभी है भाई। यार मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा यार। नहीं यार भाई मैंने देखा यार, आंखों से विश्वास करो मेरा। यार राही, ऐसा हो सके है कि? भाई हो भी सका है, एक शकल की 7 हो गया पूरी दुनिया में। भाई तू उसका एड्रेस दे सके हमें? भाई हाँ क्यों ना, मुझे सारा पता है। बीसी बात को तो बताने आया था। धनौरा में शांतिनगर कॉलोनी है ना, बस उसी में रह गए। ठीक है, ना मिले तो हम तेरे से पूछ लेंगे उस घर का। ठीक है भाई बिल्कुल। चलो मैं तो अपना काम देखूँ यार, चल रहा हूँ, इसी बात को बताने के लिए आया हूँ। ठीक है बंटी। ठीक है भाई, राम राम। यार ये सच हो सके है कि? भाई हो भी सका है, बात जो कह रहा है उसमें बात तो देख, फोटो तूने देख ही रखा। यार कैसे चले वहाँ, के बहाना करें? अरे बहाने की चिंता मत करे, बहाने तो सैकड़ों मिल जाएंगे जब चलेंगे तो। वो मुझ पे छोड़ दे। चल तो तू तैयारी कर चलने की। तैयारी क्या चल ही रहा है, बस कपड़े बदलने में आगे। राजू क्या हो गया? कहीं नहीं यार, ये मेरी पत्नी आरती है, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता था। बात तेरी सही है तो आरती, मगर अब क्या करें? तू बता क्या करूं मैं, जिसकी सजा हम काट चुके और वो इंसान जिंदा है। भाई इसका तो एक ही रास्ता, थाने में चल के सूचना दो। तू ठीक कह रहा राही, थाने चलते हैं हम। चल बताएंगे सारी बात, भैया उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए सर। नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते। साहब हम रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, पर उससे पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं आपको। अच्छा बताइए। अजी दिखाना तो क्या, आपको साथ चलना पड़ेगा इसके लिए। हमने जो है ना, इनकी घरवाली थी, इनके साथ रह रही थी, अब बहुत बढ़िया रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक वो गायब हो गई, तो हम पे जो है उसे मारने का इल्जाम लग गया। और जी हम जेल काट के भी आए, और अब हमने देखा एक घर में वो जो है, हमने देखी। आप हमारे साथ चलो, हम दिखाएंगे तुम्हें। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मुझे फिल्मी कहानी जैसी लग रही है। कुछ सबूत तो लाओ यार, सबूत के बिना हम क्या कर लेंगे। अजी आप चलो ना, वहीं दिखा देंगे ना हम तुम्हें। कुछ सबूत लाओगे तभी कुछ कार्रवाई होगी भाई। ठीक है, सबूत लाएंगे। ठीक है ठीक है, नमस्कार। राही यार, मैं पूरी रात सोचता रहा कि यार सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे। यार ये बात भी सही है, एक काम हो सकता है। हमारे घर वो आए थे SIR वाले, कुछ बता रहे हैं, कोई सरकार ने योजना बनाई है कि यहाँ के मेन लोग कौन रहने वाले हैं, कौन घुसपैठिए हैं, तो उसमें आधार कार्ड से जो है शनाख्त कर रहे हैं। तो अपन भी ऐसी बन के चले तो कैसे रहेगा? अरे किसी ने पहचान लिए तो? एक काम करेंगे, मुंह पर कपड़ा बांध के चलेंगे। ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगी। मुंह पर कपड़ा बांधने तो लोग सोचेंगे चोर चुपके हैं,
मास्क लगा के चलेंगे, फिर ना पहचानने कोई। हाँ यूँ भी तू ठीक कह रहा है, यूँ ही एक तरीका है जाने का। और भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ यार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आप। घबरा मत यार असलियत में वाह हुई तो यार मैं उस पर बहुत विश्वास करे रहा और बहुत प्यार करे रहा उससे। भैया, विश्वास घाती होता हमेशा, और प्यार करने वाली बात है भैया, प्यार तू ही तो करे करा था, उसके दिल में क्या था ये पता हमें, और क्या पता ना हुई हो। हाँ वह ऐसा ना करे, वाह ना है, मुझे बिन देख कर अपनी आंखों पर विश्वास ना हो रहा। देख, जो भी होना है वो तो उस वक्त जाएगी पता चलेगा कि वो है या नहीं है। हाँ, सही कह रहे तू। बस अब तो गंगा मैया की आशीर्वाद है कि इसको सच और झूठ का खोल दे। खुल जाएगा भाई। और एक बात बताऊं मैं तुझे, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखवाया और इतिहास की भी जानकारी है ये, औरत जो होती है ना, चाहे तो आदमी को आसमान में बिठा दे, पल भर में मिट्टी में मिला दे, कोई भरोसा ना। यूं ही माँ है, यूं ही दुर्गा है, यूं ही चंडी है। बेटी का रूप अलग होगा, माँ का अलग होगा, बहन का अलग होगा, और जब अपनी सी पा जावे ना तो अच्छो का रूप बिगाड़ दे भाई। यार मैं बहुत प्यार करे रहा उससे, बहुत ज्यादा। क्या हो सका है? ऐसा रो के काम चल जाएगा क्या यार? तेरी माँ भी है, भाई भी है, परिवार है यार तेरा। मैं हूं तेरे साथ, क्यों टेंशन ले रहा? चलेंगे, कुछ भी होगा पता लगाएंगे। हाँ यार, पता लगाएंगे क्या सच क्या झूठ है। अब भगवान करे सब कुछ सही हो जाए, जो हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो। हाँ तू ठीक कह रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है। बाबूजी, कोई है घर में? हाँ जी। हाँ कौन? नमस्ते बाबूजी। नमस्कार। SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, तो उसकी घर घर जाके हम डिटेल चाह रहे हैं, तो आप अपना आधार कार्ड दे दो, जो परिवार में लोग हैं उनके भी दे दो। ये तो फार्म भरे नहीं जा रहे हैं अब। ना जी भी है, अभी डेट है इनकी। ये मास्क लगा रखा आपने? अब तो कोरोना भी नहीं है। जी ऐसा है, मतलब प्रदूषण बहुत है ना, तो इसलिए घर घर जाना पड़ा, इसलिए लगा रखा। ठीक ला के दे रहा हूँ। बड़ा खतरनाक आदमी है भाई। ये क्या हो सका? ये हो सका उसका आदमी? लो। और भी होंगे जी घर में? तो एक ही आप ही हो? एक ही मैं अकेला ही हूँ, तो बाहर गए। नहीं हो तो आधार कार्ड दे दो उनके, जो हो कोई। ला के देता हूँ। हाँ मैं तो आधार कार्ड ही चाहिए। लो। क्या लोग हैं जी घर में? 4। लिखिए। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। नमस्कार। आजा भाई। जी जी जी, हाँ मैं देखता हूँ, जैसे भी होगा आपको बताऊँगा मैं। ठीक है जी, ठीक है। जय हिंद सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार। साहब हम कल आए थे, जो हम सबूत लेकर आए हैं, वो पक्का आरती है मेरी पत्नी, और आधार कार्ड भी लेकर आए हैं, और मेरे पर लव मैरिज के कागज भी हैं। वो पक्की आरती है मेरी पत्नी। दिखाओ मुझे। ये इसका फोटो है, और ये आधार कार्ड है जी। कह तो सही रहे हो यार, चलो देखता हूँ। देखना क्या साहब, अब तो इसे अरेस्ट ही करवा दो। कराता हूँ। हाँ हेलो। हाँ अरे मैं कह रहा था, कल जो वो लड़के आए थे हमारे पास, उनका जो मामला चल रहा है वो उसमें सबूत लेके आए हैं। आधार कार्ड है, कुछ फोटो हैं लड़की के, तो वो मामला सच लग रहा है मुझे अब। हाँ हाँ हाँ, वही। असल में हमारे पास इनका पहला वो मामला भी रहा है, वो तो मैं आपको तो पता ही है।
हाँ तो हाँ 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 नहीं, मैं आपको फ़ोटो और वो आधार कार्ड का सब व्हाट्सअप कर रहा हूँ। उन्हें चौकी बुलवाओ जल्दी सबको, ठीक है? चौकी उठा के लाओ उन्हें। अजय उसके बाप के बारे में कहा, जी उसके पिताजी को भी। ठीक है, मैं सबको बुला रहा हूँ। अजय उसके बाप को बुलवाइए, उसके बाप का बहुत बड़ा हाथ है सारे मामले में। बिल्कुल सबको बुलाता हूँ मैं। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है साहब, साहब हम यहीं बैठे हैं। ठीक है, बैठो आप। हाँ जी सर। आपके लड़के की बहू घर पर है? हाँ अंदर है, बताइए। बुलाइए जरा, कुछ बात करनी है। आरती, बेटा आरती। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ जी सर, क्या बात है बताओ। आरती, आपको हमारे साथ हरीपुर चौकी चलना होगा। क्यों सर, कोई दिक्कत है क्या? वो आप वहीं बताएंगे। चौकी पर हरीपुर चौकी चलिए आप। यहीं बता दो ना सर। चौकी चलिए पहले आप, चलिए। ऐसी भी क्या बात हुई, बच्चों को थाने ले गए? चलो मैं चल के देखता हूँ। कहाँ रह गए, बहुत देर लगा दी। अरे भैया, पुलिस का काम ऐसा ही हो। अब तू बता, हमने कौन सा ही काम करा? तेरे से विश्वास है मेरे में, जब भी हम इस चीज की सजा काट चुके हैं। अब यार भरोसे वाली बात तो तेरी सही है, मगर नाम तो मेरा भी है। अब मैं करूंगा इस काम को। नाम तुझे तो पता ही है, तू तो मेरी आई में मरा। तेरा क्या उसमें रोल है? बस सही कहना भैया, पुलिस का ऐसी हो, जेवड़ी का सांप बना दे और सांप की जेवड़ी। मगर इसमें पुलिस तो अपनी मदद ही कर रही है ना? अब कर रही है, अब तो मदद कर रही है पुलिस पूरी। अब देखो सच्चाई सामने आई जाएगी। आई तो है गाड़ी सी। खड़ा हो जा, खड़ा। हाँ, क्यों किया ऐसा? सर, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद हमें पता चला कि इन्होंने हमसे बहुत झूठ बोला था पैसों का, कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉपर्टी है। लेकिन हमें बाद में पता चला कि इनके पास कुछ भी नहीं है। शादी से पहले बोला झूठ इसने, बाद में बोला? शादी के बाद। तो पहले नहीं दिख रहे थे हम फूल बेच के थे? साहब, मैं इससे बहुत प्यार करता था। मैंने इससे सब कुछ सच बता रखा था। मैं अपने घर वालों से भी लड़ पड़ा इसके लिए, अपने भाई से। जो मेरा भाई मुझे आप ऐसा समझाता था, मेरी माँ मुझे समझाती थी, बेटा ऐसा कोई काम मत करना जो नाक नीचे हो। मैं ईमानदारी से फूल और प्रसाद की दुकान करता था। एक दिन ये आई, मुझे अच्छी लगी, इससे मैंने बातें करी। इसने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी और पहले बोला कि मुझसे शादी करोगी तो? हाँ, मुझे एक ईमानदार, एक सच्चा लड़का चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर मैं मेहनत करके कर देता। पर इसने साहब, इसने मेरे गांव, मेरे खेत, मेरे हर चीज में मेरा ऐसा कर दिया कि मैंने इसका मर्डर किया है। आज मेरे घर वाले सर उठा के जी भी नहीं सकते, क्योंकि उनका लड़का, जिसका लड़का मर्डर ही हो, वो कैसे और मैं इसकी सजा भुगत रहा हूँ। मेरा केस चल रहा है। मेरा दोस्त ये बीआई में मेरे में मारा गया। इसका तो कोई दोस्त नहीं था। इसकी बहन की शादी थी साहब, 20 दिन पहले जब ये भाग गई और इसकी बहन की शादी भी टूट गई। कोई बात है, चुप हो। इस पे मुझे बहुत विश्वास था, जान से ज्यादा विश्वास था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और इससे प्यार किया। इस संसार में इससे ज्यादा मैंने कोई नहीं चाहा। कोई बात नहीं साहब, एक बात बताऊं साहब, अगर इसे जाना था तो ये तलाक ले लेती। साहब, ये पैसे की भूखी थी, तो
मेरे से शादी क्यों की? अरे पता था मैं उतना अमीर इंसान नहीं था, मैं तो 2 रोटी खाने वाला इंसान था, बस इसे प्यार दे सकता। ये चंद पैसे के लिए पत्नी और पति का रिश्ता बेकार कर दिया। कैसा पति और कैसी पत्नी? कुछ दिया तुमने हमें? देखो साहब, आपके आगे जब इतना बोल रही है, थी हमारी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए ये काम नहीं करे जाते। अरे औरत को तो माँ का दर्जा दिया जाता है, सरस्वती, दुर्गा वो रूप होते हैं, मगर तुमने ये क्या रूप दिखा दिया? ऐसा रूप भगवान कभी किसी को जिंदगी में न दिखावा। इसने कई घर बर्बाद कर दिए साहब। साहब हमें इंसाफ चाहिए। हमने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, हम जिससे प्यार करते थे हमने उससे ही शादी की। साहब मेरे से क्या करती थी जो मेरे से कोर्ट मैरिज किया? तुमने झूठा दिलासा दिया हमें। अरे साहब लालच करती है ये औरत, लालच और कुछ नहीं साहब। ये तो दूसरे घर भी जा सकती है, इसे भी छोड़ सकती है। इतना संगीन अपराध किया है तुमने? बंद करो तीनों को। साहब मैं भी चलो। आप चिंता मत करो, हम सच्चाई के साथ हैं। ठीक है साहब, आप पे उम्मीद है, आप सच का साथ देंगे। बिल्कुल।